दोस्तों कर्म और दोस्त दोनों भाग्य से मिलते हैं। धनु राशि के लिए जो वर्तमान ग्रह प्रभाव है, हो सकता है कि सातवें स्थान पर बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके। धनु राशि के सातवें स्थान पर बृहस्पति है अभी। सातवां स्थान जीवन साथी का भी होता है, यानी कि पत्नी का होता है, पति का होता है, विवाह का स्थान है ये। तो विवाह स्थान पर धनु राशि और धनु लग्न के बृहस्पति बैठे हुए हैं। अगर आपकी धनु राशि है या आपका धनु लग्न है तो आपके सातवें स्थान पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। दोस्तों इस समय आपको यानी कि मित्रों से या लोगों से सहायता मिलनी चाहिए, इस प्रकार की थोड़ी संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों अभी क्या है कि वक्री है ये बृहस्पति। अभी क्या है कि वक्री का मतलब उल्टे है, तो उल्टे होने के कारण यानी कि कोई जगह कोई स्थान के कारण आपको थोड़ी चिंता भी हो गई। कोई जगह आपकी जगह और स्थान पर थोड़ा सा इस प्रकार का कार्य हुआ जिसके कारण आपको थोड़ी चिंता हो गई। जगह मकान स्थान के कारण थोड़ा सा आपको एक्टिविटी करनी पड़ रही है, या फिर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। चोट चपट का योग है ये थोड़ा। धनु राशि के लिए मैं कहूंगा कि कर्म और दोस्त, कर्म और मित्र दोनों भाग्य के होते हैं। दोस्तों अगर किसी को व्यवसाय के मामले में और करियर के मामले में सहायता मिल जाती है किसी दोस्त से, किसी मित्र से, किसी संपर्क से, तो उसका नसीब है। अभी धनु राशि को इस प्रकार की सहायता मिलती है, मिल सकती है, क्योंकि सातवें स्थान पर बृहस्पति है। सातवें स्थान पर बृहस्पति होने के कारण ये आपके दोस्तों को और आपके कर्म को दोनों को एक्टिवेट कर रहा है। तो इसके कारण दोस्तों कभी कभी संपर्क के कारण कोई बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है। दोस्तों अभी के समय में जो ग्रह प्रभाव है धनु राशि का, उसके अनुसार कहूंगा कि किसी मित्र के, किसी अपरिचित के, मित्र नहीं कहूंगा मैं उसको, अपरिचित, जो आपका दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, या मान लीजिए दोनों में से कोई नहीं हो, तो उसके कुछ कांड हुआ, उसके कुछ खेल हुआ, किसी मित्र के, किसी तीसरे व्यक्ति के कोई खेल हुआ, तो उसके कारण आप बच गए, आप जीत गए। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मान लो जंगल में तो होते ही है कि हिरन जाते रहते हैं या फिर कोई जानवर जाते रहते हैं। अब एक जानवर को शेर खा गया और दूसरा जानवर बच गया, तो वो दूसरा जानवर क्यों बचा? क्योंकि शेर की भूख मिट गई। तो ये जो योग है ये इस प्रकार का है। इसके अंदर हम ये कहेंगे कि राहु है, ये शेर राहु है, और वो क्या कर रहा है कि मित्र के और तीसरे व्यक्ति के कोई एक्टिविटी कर रहा है अपने आप ही, यानी कि यहाँ पर विवाद रहता है और तीसरे व्यक्ति के कोई एक्टिविटी की वजह से आपको जीत मिल रही है। तो ये चीज अगर हुई है तो ये नसीबी तो है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि समाज में आपकी इज्जत बढ़ गई, आपको मानने लग गए, यानी कि विशेष, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के कुछ, यानी कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपको, आपकी जय जयकार होगी, आपको बड़ अच्छा माना गया। तो दोस्तों ये योग होता है कि यानी कि जो, यानी कि एक प्रकार से कोई बिगड़ा हुआ है तो कम बिगड़े हुए को अच्छा मानते हैं। तो ये भी योग बना हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि धनु राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि सातवें स्थान पर बृहस्पति के कुछ कमाल तो होंगे ही, कुछ कमाल तो करेगा ही दोस्तों। वैसे तो कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि ये आपके लिए कितने कमाल कर सकता है, ये जरूर कहूंगा मैं, कुंडली के ऊपर वैसे ही निर्भर करता है। दोस्तों मैं ये कहूंगा धनु राशि के लिए कर्म और दोस्त नसीब के होते हैं। तो इस समय क्या है कि वक्री बृहस्पति है, तो चोट चपट का योग धनु राशि के लिए होगा। अगर आपका धनु लग्न है या धनु राशि है तो थोड़ी चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। बेवजह चलने फिरने में बाधा आ जाए तो वो भी इस समय थोड़ी होती है, या तो चलने फिरने की बाधा आ जाती है, चोट चपट हो जाती है, या फिर वो नहीं होती ना दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि स्थान और जगह के कारण थोड़ा सा आपको असहज महसूस होता है। थोड़ा सा स्थान और जगह, ऑफिस में थोड़े ट्रैप का ध्यान रखना चाहिए। तो ये योग है। आज 10 फरवरी का दिन है मित्रों, 10 फरवरी है, और 10 फरवरी के दिन धनु राशि को ऐसा लगा होगा कि उनके साथ चीटिंग करी है किसी ने धोखा दिया है उनको। हालांकि इस समय क्या है कि कुछ धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों को फायदा भी हो सकता है इस समय। धनु राशि को तो इस समय स्थान और जगह के कारण थोड़ा सा, यानी कि विवाद देखने को मिला होगा। स्थान और जगह में कुछ परिवर्तन हुआ है,
स्थान और जगह के मामले में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ है आपको, थोड़ी चीटिंग भी महसूस हुई है स्थान और जगह के कारण। इस प्रकार का योग भी आपके लिए बना है। तो दोस्तों ये जरूर कहूंगा मैं धनुराशि वाले जातकों को कि कर्म और मित्र दोनों भाग्य के होते हैं। आपके लिए अभी के समय में योग है कि आप क्या है कि आप देखिए दोस्तों, ये जो योग है ना, इसके कारण क्या है कि धनुराशि से पहले धनुराशि वाली कोई यानी कि गृहिणी थी मान लो, तो उससे उसकी सास बहुत नाराज थी पहले के समय में। अब वो थोड़ी ठीक हो गई है, अब वो इतनी नाराज नहीं है, क्योंकि अब ये योग क्या है कि माता को सही कर रहा है, माता के मामले में थोड़ी पॉजिटिविटी दे रहा है। दोस्तों संपर्क के कारण ही आपको थोड़ी इज्जत मिल सकती है, अभी के समय में आपके लिए योग है। अब जायदाद योग तो धनुराशि के चल ही रहा है, ना नहीं करूंगा मैं। जायदाद योग के कारण धनुराशि को प्रॉपर्टी मिली है, या कुछ धनुराशि वाले जातकों के पास प्रॉपर्टी के अलावा कुछ नहीं बचा है प्रॉपर्टी के मामले में, और प्रॉपर्टी के मामले में बड़ा कार्य भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके नसीब को कौन आगे बढ़ाता है, यानी कि आपके मिलने वाले दोस्त, आपके संपर्क के कारण आपका नसीब यानी कि बदल सकता है, काम कर सकता है। ये योग है आपके 7वें स्थान का बृहस्पति है ना, तो आपके मित्रों के कारण, आप मित्र नहीं कोई अपरिचित व्यक्ति है वो, तो उसके कारण आपका भाग्य बने, उसके कुछ हुआ या उसने कुछ किया तो उसके कारण आपका भाग्य बन रहा है। तो ये योग कैसे है? ये योग मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जंगल है, जंगल में 2 जानवर जा रहे हैं, उसके ऊपर शेर ने यानी कि एक जानवर को पकड़ लिया, तो दूसरे जानवर क्यों बच गया? क्योंकि शेर की भूख मिट गई। तो ये योग भी है थोड़ा। तो ये किस प्रकार बना हुआ है दोस्तों, ये जरूर देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि जायदाद योग चल रहा है आपके, और इसमें जायदाद भी मिलती है, माता का फैसला आता है अभी के समय में। अभी चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए, मैं कहता हूं धनु राशि को क्या है कि चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए, षड्यंत्र का ध्यान रखना चाहिए। या तो षड्यंत्र होगा ऑफिस में, स्थान पर, या फिर चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अभी धनु राशि और धनु लग्न या धनु राशि के लिए एक स्थान और एक जगह पर थोड़ा सा मैं कहता हूं कि एक महत्वपूर्ण कार्य होगा, जिसके कारण आपको थोड़ी चिंता भी है। हालांकि धनु राशि वाले जातक समाज और लोगों के जरिए कोई बहुत बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इस मामले में इस प्रकार की चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा आप सफल हो, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय यानी कि कमेंट बॉक्स में प्रकट करना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।